नमस्कार, मैं हूं अमित पाली। दोपहर के 12 बज रहे और वक्त हो गया है प्रहार का। और प्रहार में बात होगी मेरठ के कातिल मुस्कान के खूनी इंतकाम की। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां पर केशव पार्क में यज्ञ के आयोजन के दौरान फायरिंग हो गई है और इसमें शख्स के घायल होने की खबर है। आरोप है कि यज्ञ में लगे बाउंसर्स ने पुजारियों पर फायर कर दिया था और जख्मी पुजारी का इलाज फिलहाल चल रहा है। इसके बाद लोगों ने हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। दरअसल कुरुक्षेत्र में महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां पर पाठियों को बुलाया गया था जो यहां पर मंत्रों के पाठ कर रहे थे। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि खाने को लेकर इनके बीच किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जो वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग में एक जो पार्टी है वो घायल हो गए, जिसके बाद वहां पर मौजूद बाकी पार्टियों ने हंगामा शुरू कर दिया और इसका विरोध किया गया है। जो शख्स इसमें घायल हुआ है उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और फिलहाल मौके पर अब हालात को काबू करने के लिए पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। तो सड़कों पर लोग निकल आए थे जो पार्टी थे और काफी हंगामा हुआ। और यहां पर आप देखिए कि पुलिस कर्मियों को भी देख सकते हैं, गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ भी की, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की गई। लेकिन दरअसल अपने साथी को गोली लगने के बाद ये इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और लगातार हंगामा करते रहे। किसी तरह से जो बड़े अधिकारी आए थे उन्होंने उनको समझाया बुझाया और शांत कराया। हमारे साथ फोन पर संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़ गए हैं। पुनीत, आखिरकार किस वजह से घटना घटी और दूसरी बात है कि क्या अब सब कुछ काबू में है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल वहां पर अभी नॉर्मल है वहां पर। और पुलिस ये दावा कर रही है कि जो आरोपी था उसे गिरफ्तार जो है वो कर लिया तुरंत ही, क्योंकि उसको ट्रेस कर लिया गया है। ये दरअसल वहां पर महायज्ञ जो था वो चल रहा था और इस बात पर ये महायज्ञ चल रहा था, देश भर से 1500 ब्राह्मण बुलाए गए थे और इनके ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था जो थी वह आयोजकों द्वारा की गई थी। और लगातार जो ब्राह्मण थे कल के द्वारा आरोप लगाया गया कि बासी खाना जो है वो दिया जा रहा है। और आज दक्षिणा को लेकर विवाद शुरू हुआ और जो देखते ही देखते वहां पर एक पक्ष के द्वारा वहां पर फायर किया गया, जिसमें एक जो लखनऊ से ब्राह्मण आए थे उनको जान से लगी और घायल हो गए। बहरहाल अभी वहां पर स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में। और पुलिस जो है लगातार ब्राह्मणों को समझा बुझाकर वापिस जो स्थल था आयोजक स्थल वहां पर भेज रही है। जी, तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी कि फिलहाल यहां पर हालात अब सब कुछ नियंत्रण में है और लोगों को समझा बुझाया गया है और साथ ही जो घायल हुए उनका इलाज अभी चल रहा है। अब बात करेंगे मेरठ की सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड की। सौरभ मर्डर केस में हर घंटे नए नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रोंगटे खड़े कर देने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं। जिस बेदर्दी से मुस्कान ने सौरभ के दिल में चाकू उतारा और मर्डर के बाद जिस तरह से साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो बेहद डरावना है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि जिस क्राइम स्पॉट पर सौरभ का मर्डर हुआ वहां क्या क्या मिला। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। सौरभ मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान और सौरभ के बेड पर मिक्सर का जार मिला है और आशंका जताई जा रही है कि डेड बॉडी को ड्रम में भरने से पहले मुस्कान और साहिल ने शरीर की हड्डियों को इसी मिक्सर में क्रश किया है, उसका चूरा बनाया है। और इंडिया टीवी पर सौरभ के इसी बेड के मिक्सर के जार की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे। मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ की बॉडी के 15 से ज्यादा टुकड़े किए और फिर उसे एक नीले रंग के ड्रम में भर दिया। बाद में उस ड्रम को सीमेंट डालकर बंद कर दिया गया। तो यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से हम दिखाएंगे आपको उस मिक्सर जार की तस्वीर जो सौरभ के घर के बेड में मिला है, जहां पर मुस्कान और सौरभ रहा करते थे। किराए का यह घर है और यहां आप देखिए ये स्टील का आपको जार नजर आ रहा है और इसका इस्तेमाल आप जानते हैं किया जाता है खासतौर पे जब मसाले पीसते हैं। आप कुछ भी अगर ज्यादा सख्त होता है उसे पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल किया होगा इस मर्डर में भी। और जिस तरह से आसपास की चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं उससे जाहिर सी बात है कि वो बेड है जहां पर सौरभ का मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद सौरभ के शरीर को टुकड़ों में बांटा गया और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए ड्रम्स में सीमेंट का मिक्सचर भर के बॉडी पार्ट्स को डाला गया। बहरहाल अब पुलिस और भी छानबीन कर रही है और इसी तरह से कई सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात जिस कमरे में मुस्कान और साहिल ने सौरभ का कत्ल किया उसकी पहली तस्वीर भी सामने आई है। इससे पहले आपने साहिल का कमरा देखा है।
अब कमरे के दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग देखी है और अब सौरभ के कत्ल वाला कमरा भी आपको दिखा रहे हैं। जिस बेड पर सौरभ सो रहे थे उस बेड की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ ही बाथरूम की तस्वीर भी नजर आ रही होगी आपको, जहां मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए थे। तो यही वो बाथरूम है जहां पर शव को टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया और साथ में आपको बेड भी नजर आएगी जहां पर सौरभ का कत्ल हुआ। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की जिस घर के अंदर, जिस कमरे के अंदर हत्या की, इस वक्त इंडिया टीवी की टीम मेरठ के ब्रह्मपुरी के उसी घर के अंदर मौजूद है जहां पर अब तक कोई नहीं आ पाया है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं इसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। ये घर के अंदर का कमरा है जिस कमरे के अंदर सौरभ और साथ ही जो उनकी पत्नी है मुस्कान, वो यहां पर रहा करते थे। जब सौरभ बाहर रहता था, विदेश में रहता था, तो साहिल अक्सर ये जो गेट आप देख रहे हैं मेन गेट, इस गेट से अंदर यहां पर आता था। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 बार वो यहां पर घर के अंदर आता था और अंदर आने के बाद सीधा इस कमरे में चला जाता था। एक बार इसी कमरे के अंदर आपत्तिजनक हालत में मकान मालिक ने देखा भी था, जिसकी जानकारी सौरभ को दी थी। लेकिन कत्ल की वारदात क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं और इस खिड़की से भी आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप पहली बार वो कमरा देख रहे हैं। सामने ये अलमारी है और अलमारी के पास यहीं पर जो बेड है, यहां पर सौरभ सो रहा था। यहां पर पहले इन लोगों ने खाना खाया। सौरभ अपने घर से जो कोफ्ते की सब्जी लेके आया था, उस सब्जी के अंदर नशीली दवा जो है वो मुस्कान ने उसमें मिला दी थी, जिसके बाद सौरभ सो गया और तकरीबन 12:30 बजे के आसपास साहिल की एंट्री होती है और इस अलमारी के पीछे जो सामने अंदर की तरफ आप जो कमरा देख रहे हैं वहां पर सौरभ सो जाता है। उसी दौरान जब सौरभ वहां पर सो जाता है, उसी दौरान साहिल और साथ ही मुस्कान सोते हुए सौरभ के ऊपर छाती पर चाकू से वार करते हैं। चाकू से वार करने के बाद जब मौत हो जाती है सौरभ की, तो सामने जो आप जगह देख रहे हैं, सामने वो बाथरूम है। एक कमरे का ये फ्लैट है, सामने वो बाथरूम है। उस बाथरूम के अंदर लेकर जाया जाता है बॉडी को और बाथरूम में ले जाने के बाद तकरीबन 18 टुकड़े बॉडी के करते हैं साहिल और साथ ही मुस्कान, क्योंकि वो 2 चाकू पहले से खरीद कर लेके आए हुए थे। उनकी पूरी प्लानिंग थी। बॉडी के टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद जो बॉडी का धड़ होता है, वो ये जो कमरा है इसके अंदर ही एक बेड है, बेड में उस धड़ को छिपा देते हैं और सिर और साथ ही जो दोनों हाथ और कलाई हैं उनको एक बैग में डाल के पास में जो साहिल का घर है वहां पर ले जाते हैं और रात भर तकरीबन 3 बजे, सुबह 4 तारीख को 3 बजे के आसपास सुबह वो वहां पर पहुंचते हैं साहिल के घर पे। वहां पे बॉडी रखते हैं, बॉडी के पार्ट्स रखते हैं, वहां पे नशा करते हैं और सुबह 9 बजे उठ के वो पानी का ड्राम खरीदते हैं और इस घर के अंदर ये वॉशिंग मशीन भी बताया जा रहा है कि ये जो वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, अभी हाल में ही सौरभ ने एक नई वॉशिंग मशीन खरीद कर दी थी ताकि उसकी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन पत्नी ने कैसी साजिश रची ये आप उसकी वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद जब हत्या हो जाती है तो यहां पर ही इसी जो सामने आप बाथरूम का दरवाजा देख रहे हैं, इस बाथरूम के दरवाजे के अंदर पूरी बॉडी को चॉप किया जाता है, उसके कई टुकड़े किए जाते हैं और अगले दिन बाथरूम के अंदर ही एक ड्राम के अंदर बॉडी के पार्ट्स को रखा जाता है। सामने ये बाथरूम का दरवाजा है, उसमें बॉडी के पार्ट्स को रखा जाता है और फिर सीमेंट से पूरी बॉडी को पैक करने के बाद यहां से अगले दिन एक टैक्सी हायर करते हैं मुस्कान और साहिल और सीधा शिमला, मनाली, कसौल निकल जाते हैं। कसौल के एक रेस्टोरेंट बार के अंदर वो होली मनाते हैं। आप सोचिए, कत्ल करने के बाद दोनों होली मनाते हैं और होली मनाने के बाद वहां पर रात को ड्राइवर से केक मंगाती है मुस्कान साहिल के लिए, साहिल को केक खिलाती है। दोनों वहां पर डीजे पे डांस करते हैं। इस तरीके की दरिंदगी के बाद इन लोगों को कोई पछतावा नहीं था और ये बताया जा रहा है कि नशे का ओवरडोज ये किया करते थे। तो फिलहाल एक बार दोबारा से हम आपको इंडिया टीवी में ये मेन गेट दिखा रहे हैं। हम घर के अंदर मौजूद हैं जहां पर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया और इस तरफ से ही इन्होंने एंट्री की। और एक बार दोबारा से मैं आपको उस कमरे की भी तस्वीरें दिखा दूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये रूम है जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर ये अलमारी फिलहाल रखी हुई है। यहीं पर सौरभ सो रहा था। सौरभ जब सो गया था तो उसके बाद अंदर सामान भी इस वक्त बिखरा हुआ है। जब सौरभ सो गया था तो उसके ऊपर वार किया गया और फिर अलमारी के बगल में जो सामने दरवाजा है वो बाथरूम का दरवाजा है। बाथरूम में ले जाया गया बॉडी को और वहां पर उसके पीसेस कर दिए गए। हालांकि फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर
इनको जल्द ही पुलिस इनकी कस्टडी लेगी, क्योंकि फिलहाल इनको जेल भेज दिया गया है। इनकी कस्टडी ली जाएगी और कस्टडी लेने के बाद इनसे पूछा जाएगा कि आखिरकार इस कत्ल की वारदात को अंजाम क्यों दिया। हम आपको ये भी बता दें कि एक बार इसी कमरे के अंदर शराब पीते हुए साहिल को और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में यहाँ के मकान मालिक ने देखा था, जिसकी जानकारी उन्होंने सौरभ को दी थी और सौरभ ने साल 2021 में तलाक की अर्जी भी दी थी, लेकिन फिर परिवार के चलते और अपनी पत्नी और बच्ची के चलते उसने तलाक की अर्जी जो है वो वापस ले ली। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि नवंबर महीने से उसके कत्ल की पूरी एक साजिश जो है वो तैयार की जा रही है और मौका पाते ही नवंबर से ये जो पूरी साजिश थी वो तैयार की गई। साथ ही मुस्कान अपने दोस्तों से बोलती थी कि उसको एक पूजा करानी है, पूजा की सामग्री को जमीन में वो कहाँ गाड़ सकती है। और उसके बाद जब उसे पता लगा कि फरवरी महीने में उसका पति यहाँ पर आ रहा है, मुस्कान का बर्थडे था, ये लोग बर्थडे भी मनाते हैं, डांस की वीडियो में निकलकर सामने आई है, अपने पति और बेटी के साथ नाचते हुए वीडियो सामने आई है और मौका पाते ही इन्होंने 3 तारीख की देर रात इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और बॉडी को डिकम्पोज कर दिया। इस वक्त इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस कमरे की जहां पर सौरभ की हत्या की गई और आपको एक मिक्सी का जार नजर आ रहा होगा। इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया, क्या बॉडी के जब टुकड़े किए गए तो उसमें हड्डियों को मिक्स करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनको क्रश करने के लिए क्या इस मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही आप देख रहे हैं कमरे के अंदर तमाम ये अलमारी यहाँ पर रखी हुई है और तमाम तरह के जो कागज हैं वो यहाँ पर फैले हुए हैं। ये बेड है और इसी बेड पर सौरभ सो रहा था। मिक्सी का जार है, साथ ही कुछ कागजात यहाँ पर पड़े हुए हैं और कागजात के अलावा तमाम तरह के कपड़े, एक पर्स यहाँ पर है, पर्स के साथ मिक्सी का जार है, कुछ पॉलिथीन यहाँ पर पड़ी हुई हैं और साथ ही इस मिक्सी के जार के पीछे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ सूटकेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि बहुत गंदा कपड़ा लग रहा है, उसका किस तरीके के क्या सबूत मिटाने के लिए इस्तेमाल किया गया ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो मिक्सी का जार आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस मिक्सी के जार का क्या इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब बॉडी के पार्ट्स किए गए, बॉडी के पार्ट्स सामने बाथरूम के अंदर बॉडी के पार्ट्स किए गए, जो सामने आप अलमारी के बगल में बाथरूम देख रहे हैं, और फिर जब बॉडी के पीसेस किए गए तो क्या उसमें मिक्सी का भी इस्तेमाल किया, मिक्सी के जार का इस्तेमाल किया ताकि जो हड्डियां हैं उनको पूरी तरीके से क्रश किया जा सके उस सीमेंट के जार में डालने से पहले। ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच लगातार पुलिस कर रही है और इस वक्त ये तस्वीरें इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं उस कमरे की, सौरभ का, जहां पर कत्ल किया गया। और यहां पर तमाम सबूत अभी मौजूद हैं जिसमें मिक्सी का जार है, कपड़े हैं, पर्स है, गंदा कपड़ा है जिससे लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई हो। वो बेड हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर सौरभ का कत्ल किया गया, ये एक्सक्लूसिव आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। और पर्स के साथ मिक्सी का जार बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या जिस तरीके से श्रद्धा वॉकर का मर्डर हुआ था दिल्ली में उस तरीके से और मेरठ में सौरभ मर्डर केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, मर्डर को लेकर दरिंदगी के नए सबूत भी मिल रहे हैं। सौरभ की जहां हत्या की गई वहां मिक्सर का जार दिखा। इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव तौर पर कमरे के अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाई है। ऐसे में सवाल है कि क्या मिक्सर जार के जरिए बॉडी को क्रश करने का मकसद था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बॉडी को क्या सिर्फ काटा गया या फिर जो हड्डियां थीं उनको क्रश करने की भी कोशिश हुई, क्योंकि जो बेड है वहां पर एक मिक्सी का जार भी देखा गया है कि मिक्सी का जार पड़ा हुआ है। तो क्या जैसे दिल्ली में श्रद्धा वॉकर वाला केस हुआ था, क्या इनकी कोशिश ऐसी हुई कि बॉडी के ज्यादा छोटे पार्ट हो जाए ताकि डंप करने में आसानी हो? इस चीज को भी आप जांच में ले रहे हैं। मिक्सी का जार क्या कर रहा था वहां पे? देखिए, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे मैंने बताया कि अभी जो एविडेंस मिले, पोस्टमार्टम मिला है, उसमें केवल कटिंग का ही है। इनसे रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी। इनका जो मोटिव है, इंटेंशन है, वो जानने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला हमें जिससे ये प्रतीत होता हो कि लोग ना पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनका किसी तरह से डिस्पोज करने का या क्रश करने का इनका इरादा था। कटिंग क्यों की, क्या किया, उनसे पूछताछ करके जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको आप लोगों को जल्दी अवगत कराया जाएगा। हालांकि आप अभी कस्टडी में लेंगे, लेकिन जो शुरुआती पूछताछ में इन्होंने बताया होगा मर्डर का मोटिव एग्जैक्ट इन्होंने क्या बताया? क्योंकि लव मैरिज थी, 2016 में इन्होंने शादी की और लव मैरिज के बाद इस तरह की प्लानिंग करना, नवंबर से प्लानिंग करना, मोटिव क्या बताया? देखिए, अभी जो फिलहाल इनसे पूछताछ की, मोटिव बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इनका। इनका जो मोटिव अभी जो इन्होंने बताया कि जो इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो प्रथम दृष्टया इसका मेन
कारण नजर आ रहा है। माँ को वीडियो कॉल किया था इसने पुलिस के पास आने से पहले, ऐसा माँ ने बताया कि वीडियो कॉल करके इसने पहले ये कहा कि ससुराल वालों ने मार दिया और फिर इसने सच कबूला कि मैंने और साहिल ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। एक वीडियो कॉल की तो बात प्रकाश में नहीं आई है, परंतु इन्होंने बताया कि जब 18 को आई थी और आने के बाद जब बच्ची ने अपने फादर के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया था कि जो फादर इनका मर्डर इनके परिजनों द्वारा कर दिया गया है। उस समय ये बात प्रकाश में आई थी, परंतु वीडियो कॉल वाली जैसी बात अभी तक कोई सामने नहीं आई है। बच्ची ने कुछ बताया कि मेरे पापा ड्रम में हैं, ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं कि बच्ची उस वक्त कहाँ थी जब ये हत्या हुई थी? देखिए, जो मुस्कान और जो भी हम लोगों ने प्रथम दृष्टया पूछा है, भी सबसे पूछताछ की तो उसमें बताया गया था बच्ची उस समय अपनी नानी के पास थी और घर में उस समय कोई नहीं था, अकेली थी। जिस दिन मुस्कान द्वारा बताया गया उनके परिजनों को, उस समय बच्ची पास में थी। प्रोबेबली इसकी वजह से बच्ची बोल रही थी कि फादर ड्रम में है। तो जैसा कि आपने सुना कि पुलिस अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि मोटिव अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन साथ ही जो गुनहगार हैं उनको इंसाफ तक, यानी कि इंसाफ मिले परिवार को, और साथ ही साथ जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले, उसके लिए तथ्य चाहिए, सबूत चाहिए। उसको लेकर पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। अभय हमारे साथ जुड़े हैं। अभय, जब आप घर पर गए थे तो घर में और आपने क्या क्या ऐसी चीजें देखी जो आपको लगा कि उस दौरान जब मर्डर हुआ होगा उनका इस्तेमाल हुआ हो? देखिए, इस पूरे केस के अंदर सौरभ की जहां पर हत्या हुई, जो बेड है उस पर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। वहां पर न केवल वो मिक्सी का जार हमने देखा, उसमें ये शक है जिसका सवाल हमने पुलिस से पूछा। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जब पूरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी उससे साफ होगा कि क्या सिर्फ बॉडी को काटा गया या फिर मिक्सी के जरिए हड्डियों को क्रश करने की कोशिश की। इसके अलावा वहां पर अमित, हमने 2 बड़े सूटकेस देखे, क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच में ऑन कैमरा ये बात बताई कि बॉडी को काटने के बाद जो बॉडी का धड़ था उसको एक बैग में डालकर जो बेड के अंदर जगह होती है, बेड बॉक्स होता है, उसमें छिपाया। तो वहां पर हमने 2 सूटकेस देखे। इन सूटकेस के अलावा वहां पर इस तरीके के कपड़े पड़े हुए थे जिन पे काफी ज्यादा गंदगी के निशान थे। क्या उनसे बॉडी को उठा के ये लोग बाथरूम तक ले गए? इस तरीके के कपड़े हमने वहां पर देखे। एक हमने मुस्कान का वहां पर पर्स देखा, पर्स वहां पर पड़ा हुआ था, कुछ कागजात वहां पर पड़े हुए थे, रसोई का कुछ सामान वहां पर पड़ा हुआ था। हालांकि क्योंकि जाली वहां पर लगी हुई थी, लेकिन वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो चाकू था जिससे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उस चाकू को भी, एक चाकू को इन्होंने ड्राम में बॉडी के पार्ट्स के साथ डालकर सीमेंट से पैक कर दिया था और एक चाकू उसी कमरे के अंदर मौजूद है। ये तमाम तस्वीरें वहां पर हमने देखी, जिसका सवाल जो है वो हमने पुलिस से भी की, क्या मिक्सी के अंदर हड्डियों को क्रश करने की कोशिश की गई? इसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। मोटिव की जहां तक बात है अमित, इस पूरे केस के अंदर पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि शुरुआती जांच में ये पूरा मामला जो है वो अवैध संबंध का ही लग रहा है, लेकिन अब इन्हें कस्टडी में लिया जाएगा ताकि और भी चीजें साफ हो पाए। बिल्कुल अभय, तो आपने दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाई जिसके जरिए काफी हद तक समझ में आया कि आखिरकार जो क्राइम सीन था वहां पर किस तरह के हालात थे।